उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण विधायकों की अचानक से बड़ी बैठक ने सियासी भूचाल ला दिया है। 40 से 50 करीब विधायकों की बैठक को देखकर खुद योगी सरकार भी हैरान हो गई कि आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है। हाल ही में बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया, जो थे पंकज चौधरी। जैसे ही उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, उसके कुछ समय बाद ही इस बैठक की खबर सामने आने लगी। बीजेपी के पार्टी संविधान के नियमों के तहत देखें तो जातिगत तरीके से ये बैठकें पूरी तरीके से अनुशासनहीनता मानी जाती है और इस पर पंकज चौधरी ने भी गौर करते हुए उन विधायकों को अल्टीमेटम दिया, साफ तौर पर सख्त संदेश दिया कि ये सब नहीं होगा और अब भविष्य के नजरिए से कुछ अलग तैयारी की जा रही है ताकि यहाँ पर एकजुटता का संदेश दिया जा सके। लेकिन इसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि 40-50 विधायक सहभोज कार्यक्रम में एक साथ जुटते हैं, बातचीत करते हैं। कईयों का कहना है कि हमने सामाजिक मुद्दे पर बात करी, ना कि जातिगत तरीके से। भविष्य को लेकर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ हालिया जो मामले चल रहे हैं उन पर बातचीत हुई। तो ये कैसी बातचीत थी जहां पर सिर्फ एक ही विशेष समुदाय के लोग एकजुट हुए और बाकी बीजेपी के नेता वहां से क्यों अछूते रहे? इस पर चर्चा हो रही है। इस बीच चाचा शिवपाल सामने आते हैं और वह कहते हैं कि बीजेपी में अब खुलकर बोलने की भी आजादी नहीं है। कोई समुदाय चाहे अपना हक मांगने की, तो वो हक के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। ये हालात हो गए हैं और यही बात कहते कहते चाचा शिवपाल एक ऐसा ऑफर दे देते हैं जिससे यूपी की सियासत में तहलका मच जाता है। सीधे तौर पर कहते हैं कि जितने भी नाराज विधायक हैं, जितने भी ब्राह्मण विधायक हैं, अगर हमारे साथ आएंगे तो हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे। चाचा शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के द्वार उन विधायकों के लिए खोल दिए और ये नजर भी आता है। अगर आज हम समाजवादी पार्टी की तरफ देखें और नेता प्रतिपक्ष कुर्सी की तरफ देखें तो वहां पर एक ब्राह्मण समुदाय का चेहरा बैठा हुआ है जो सपा पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की। उसने अपना नेता प्रतिपक्ष 403 विधानसभा सीट वाले राज्य में एक ब्राह्मण समुदाय के चेहरे को बना रखा है, जिनका नाम है माता प्रसाद पांडे, जिनको यूपी की राजनीति में माता बाबा के नाम से पुकारा जाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि शिवपाल ने जो ऑफर दिया है, क्या कोई विधायक का मन बदलेगा? और जो ब्राह्मणों वाली राजनीति है, अगर इस पर सपा सही तरीके से दांव चल गई तो यूपी के 2027 के चुनाव के नतीजे क्या पलट सकते हैं? इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं राहुल सर से कि उनका क्या कहना है और यहाँ पर अभी तक की इस मामले पर अपडेट क्या है। क्या ये मामला राहुल सर यहीं दब जाएगा या ये मामला जो चिंगारी छोटी सी लगी एक बड़ा आग का रूप लेती नजर आएगी? देखिए दीपक भाई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि पीडीए को मजबूत करने में अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका इस वक्त नजर आ रही है। और अभी हाल ही में संसद सत्र के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और सबसे बड़ी बात है कि यूपी विधानसभा की भी बात करते हैं कि यूपी विधानसभा में भी देखिए बहुत सारे मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो इस दौरान जब योगी आदित्यनाथ कई बड़े मुद्दों को उठाते हैं, उस पर बात रखते हैं, तो उस तरफ विपक्षियों की तरफ से भी बात आती है। लेकिन एक तस्वीर भी सामने आती है जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव की, जब वो दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं चलने लगती हैं कि क्या वाकई आने वाले वक्त में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इस दौरान ब्राह्मण वोट बैंक की अगर आप बात करते हैं तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जातीय समीकरणों की बात करते हैं, तो जो जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने देखिए कितना बड़ा फैसला किया कि जो नितिन नवीन है उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इधर पंकज चौधरी को जो है यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये देखा जा रहा है कि बीजेपी भी चुनावों को ध्यान में रख के बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है। और देखिए अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो यूपी में जो ब्राह्मणों की आबादी है वो करीब 10 से 11% है, जबकि ठाकुरों की आबादी लगभग 6 से 7 प्रतिशत है। यूपी विधानसभा में बीजेपी के कुल 258 विधायक हैं, इनमें से 42 ब्राह्मण हैं, 45 ठाकुर हैं, 84 हैं ओबीसी, 59 अनुसूचित जाति, 0 जो है वो मुस्लिम है और 28 दूसरी स्वर्ण जातियों के विधायक है, जिनमें वैश्य है, कायस्थ है, पंजाबी है और अन्य जातियां शामिल हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी का भी जो फोकस है वो हमेशा से जातीय समीकरणों पर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से शिवपाल यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटों को हम अपनी तरफ करेंगे, अगर इसमें वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में देखने को भी मिला था कि अखिलेश यादव ने कई जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया था और कहीं ना कहीं देखिए आगामी समय में ये भी कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो एक बड़ा और कुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो इस वक्त काम किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये कितना फायदा उन्हें पहुंचाएगा ये तो आगामी समय में देखना होगा, क्योंकि घोसी में भी देखिए कुछ समय के बाद में उपचुनाव होने वाले हैं। जी
ये बिल्कुल साफ है। करीब 40 से 50 विधायक की राहुल सर ने यहाँ पर जानकारी दी। 258 विधायक बीजेपी के पास हैं। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर 50 विधायक जो शिवपाल ने ऑफर दिया है, विधायकों का क्या रुख रह सकता है, क्योंकि सपा के साथ जाना उनको प्रॉफिटेबल रहेगा या बीजेपी के साथ बने रहना? देखिए दीपक भाई, ये बात कहा जाए तो ये आसान नहीं होता है कि 20 विधायक या 30 विधायक चले जाएं, क्योंकि देखिए विधायकों का चला जाना ये बहुत बड़ी बात होती है और चुनावों से पहले बहुत सारी इस तरीके की अफवाहें जो सियासी गलियारे हैं उनमें उड़ती। अभी हाल ही में देख रहे थे कि जो जेडीयू के एक प्रवक्ता है उनका ये कहना था कि आरजेडी के 18 विधायक हमारे साथ है, खरमास के बाद में वो हमारे साथ आते नजर आएंगे। तो ऐसे में देखिए ये अफवाहें उड़ाने का काम किया जाता है ताकि इससे क्या जनता के बीच एक मैसेज पहुंचाया जाए कि इनकी पार्टी टूट रही है या इनकी पार्टी को हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। और विधायक इतनी आसानी से जाते भी नहीं है। एक दूसरी तरफ देखिए झारखंड के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से सियासी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन किस तरीके से बार बार दिल्ली आते हैं और फिर आगे चर्चा भी चल रही है कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन होगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये तो फाइनल रिजल्ट ही बता पाएगा कि कौन कितने विधायक किस तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष है वो अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहा है और वो कितना मजबूत कर पाएंगे और यूपी विधानसभा चुनाव में सपा क्या उतना जो है आंकड़ा ला पाएगी या नहीं, क्योंकि बिहार के वक्त हमने देखा कि अखिलेश गए थे, प्रचार प्रसार करने गए, लेकिन क्या हुआ, खेसारी चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो हाल बिहार के अंदर हुआ है विपक्ष का, क्या वही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल साफ है, लेकिन जिस तरीके से ये बैठक हुई इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विधायकों की कोई ना कोई नाराजगी रही होगी जिस पर आगे चर्चा रहेगी। पंकज चौधरी ने जो सख्त संदेश दिया है कि ये सब बंद करिए और भविष्य के नजरिए से सबको एकजुट लाने के लिए भी तैयारी चल रही है। पंकज चौधरी पर भी दबाव रहेगा क्योंकि अभी नए नए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और पंचायत चुनाव है, फिर उसके बाद कह सकते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा रहेगी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं सर पर। मैं आपको एक जातिगत तरीके से आंकड़े बताऊं तो करीब जो पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, वो 20 से 22% करीब यहाँ पर मुस्लिम आबादी और 20-22% ही यहाँ पर बताया जाता है दलित आबादी है। ये करीब करीब 40% हो जाता है जो बसपा और एक समय पर अब सपा के लिए बहुत असरदार साबित हो रहा है वोट बैंक के नजरिए से। लेकिन जैसा कि राहुल सर ने जानकारी दी, ब्राह्मण समुदाय का वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में 10 से 11% है। अब सोचिए कि पीडीए वोट बैंक पर तो बीजेपी उतना फोकस नहीं करती, ब्राह्मण ठाकुर और तमाम जातिगत तरीकों से वह साधती है। लेकिन अगर अखिलेश उसमें कामयाब हो गए, और मिल सकती है कामयाबी, क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता बाबा को आगे किया और योगी सरकार को अब एक ब्राह्मण समुदाय का चेहरा ही घेर रहा है। जमीनी स्तर पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। अगर 1-2%, 3% भी वहां से वोट निकाल लिए तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि एक एक सीट पर 10-15 हजार 20 हजार वोट बैंक भी अगर इधर जुड़ जाता है तो बसपा और बाकी पार्टियों के वोट काटने से सपा को भी फायदा हो सकता है, बीजेपी नुकसान में जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये सब बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती है। जैसा कि यहाँ पर राहुल सर ने कहा था कि 20-30 विधायक चले जाएं, ये कहना बहुत आसान होता है। उन विधायकों से पूछिए जो जाने का मन बनाते हैं। उनमें से कोई एक चेहरा होना चाहिए, कोई एक लीडर होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में जब शिंदे ने पाला बदला, उनके साथ 16 विधायक शुरुआत में गए, बाद में वो संख्या 40 तक पहुंची, लेकिन उनके लीडर, उनके मुखिया के तौर पर एकनाथ शिंदे काम कर रहे थे। यहां पर कौन है लीडर, कौन 40-50 विधायकों को एक साथ लाने का काम किया, इस पर चर्चा बहुत हो रही है। याद करिए अखिलेश यादव ने जब केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दिया था कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ अपना, तो ये ऑफर क्या आज के समय शिवपाल अब इन ब्राह्मण विधायकों को दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, क्योंकि 270 प्लस एनडीए इस समय यूपी विधानसभा में है और 403 विधानसभा की सीट है। अगर हम देखें तो 200 प्लस का आंकड़ा इनको चाहिए बहुमत की सरकार बनाने के लिए, और अगर 40-50 साथ छोड़ भी जाते हैं तो भी फर्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क उत्तर प्रदेश 2027 के नतीजों में पड़ सकता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।